तो आज की क्लास में हम लोग फिर जानने वाले हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट पढ़ चुके थे, प्रेजेंट में हम लोग मॉड ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल किए थे प्रेजेंट में। आप जानते हैं कि प्रेजेंट के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए थे। प्रेजेंट के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए थे वो हम लोग किए थे इज, एम और आर। मतलब कब, जब हम लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ या फिर मैं ऐसा वैसा वकील नहीं हूँ, इस सिचुएशन में हम लोग इस तरह प्रेजेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए थे ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। ये हैं आपका इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए। तो पास्ट के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा? तो पास्ट के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है आपका, पास्ट के लिए वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वॉज और वर का। अब उसको तो हम लोग डिटेल से पढ़ लिए थे कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं था। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं था, मैं ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। मतलब अपना जब बोलते हैं हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो जैसे वो कोई वकील होते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा वकील नहीं था। रिटायरमेंट के बाद अक्सर ऐसे लोग बोलते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहले जान ले कि ये पास्ट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसको बोले हम लोग, तो ये पास्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो होगा वॉज और वर। क्या होगा? वॉज और वर। आज हम दो स्ट्रक्चर पे यहाँ पे अभी बात करेंगे। सबसे पहले कि है क्या कि वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा। तो ये वॉज जो आप देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा वॉज। उसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जितने भी हैं, जैसे ही है, ही के साथ भी क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा। सी है, इसके साथ भी लगेगा वॉज। इट है, उसके बाद इसके साथ भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा। और कोई सा भी नाम, जैसे हम बोल सकते हैं कि एनी नेम, कोई भी नाम, यहाँ पे नाम के जगह पे आप कोई सा भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। मोहन ले सकते हैं, सोहन ले सकते हैं, मोहन ले सकते हैं, सोहन ले सकते हैं, सलमान ले सकते हैं, शाहरुख ले सकते हैं, अली ले सकते हैं, उसके बाद रोहित ले सकते हैं, विराट ले सकते हैं। इस तरह के कोई सा भी नाम, यहाँ पे बहुत सारे नाम हो सकते हैं आपके। तो वॉज किसके साथ आप देख रहे हैं कि आई के साथ वॉज लगेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट और कोई भी नाम जो होंगे उनके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो अगला बाकी रह गया वर्ड। तो वर्ड पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये वर्ड आखिर किसके साथ लगेगा? ये वॉज तो हम लोग देख लिए थे कि वॉज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब वर किनके साथ लगेगा? तो वर लगेगा आपका यू के साथ। किसके साथ लगेगा? यू के साथ लगेगा। और किसके साथ लगेगा? वी के साथ लगेगा। उसके बाद और किसके साथ? तो दे के साथ लगेगा। और कोई सा भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए? प्लूरल सब्जेक्ट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पे प्लूरल हम शॉर्ट में लिखे हैं PLU, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे। तो कोई सा भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ भी क्या लगेगा, वर लगेगा। क्लासेस ये ना करें कि आप स्किप करके वीडियो ना देखें। सबसे पहली बात, आप पूरे क्लास में अगर बने रहेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। एक एक चीज को हम बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो, उनके बारे में हम लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। यानी प्रेजेंट में इज, एम, आर का इस्तेमाल करते थे हम लोग। आज वही उसी के बारे में आज हम लोग वही सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पास्ट है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो चेंज हो जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं था, मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब जो स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर होगा, हम लिखने जा रहे हैं। इसको पहले क्या करें, आप नोट्स कर लें जल्दी। तो कहा जाता है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि खामोशियां अखबारों में आ जाए। मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि खामोशियां अखबार में आ जाएं। तो इतना उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना नोट्स करने के बाद तो चलते हैं आगे। तो इसके लिए हम दो स्ट्रक्चर का, हम पहले ही बोले थे कि इसके लिए हम लोग दो तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लिखते हैं बोर्ड पे कि ये क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हो जाएगा वॉज या फिर वर। इसको वियर मत पढ़िएगा, इसको क्या पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, वॉज या
वर, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद हो जाएगा दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, उसके बाद हो जाएगा नाउन। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, यानी हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या हो जाएगा, ये है हेल्पिंग वर्ब आपके, ये हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आपका हो गया वॉज और वर। तो ये स्ट्रक्चर तो एक ये हो गया। आप वॉज नहीं बोलिएगा उसको, और वॉज और इसको वियर नहीं बोलिएगा। ये क्या है, वॉज है एक, ये ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, वॉज बोलेंगे, और नीचे वाले को वर्ड बोलेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं वर्ड, ठीक है। ये वर्ड मतलब दूल्हा भी होता है हिंदी में, आप जानते होंगे कि हिंदी में वर्ड माला, जैसे दूल्हा के को एक माला पहना जाता है तो उसको हम लोग वर्ड माला बोलते हैं। मतलब ये वर्ड मतलब जैसे वर्ड बोलते हैं तो वही वर्ड है ये, इसको वियर नहीं बोलेंगे। आगे क्या है, नॉट प्लस दैट काइंड ऑफ प्लस नाउन। तो दूसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जगह पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगा वॉज या फिर वर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वॉज या वर के बाद उसके बाद हो जाएगा नॉट। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए या एन का, किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ए या एन, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे रिफ और रैफ। उसके बाद जो होगा यानी अदर वर्ड के स्थान पे जो होगा, जगह पे जो होगा, वो होगा क्या, नाउन। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड, उसके बाद क्या है नॉट प्लस ए या एन, उसके बाद क्या है रिफ रैफ, उसके बाद नाउन। तो ये हो गए हम लोगों का स्ट्रक्चर जो हुआ, यानी एक हम लोग इसको क्या कर दिए, एक फॉर्मूले के तौर पे इसको ढा दिए पहले कि सब्जेक्ट, ये ऐसे हम शॉर्ट में लिखे हैं, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है वॉज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे भी फुल स्टॉप था लास्ट में। तो जब हम लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा क्या नहीं था, खिलाड़ी नहीं था, या मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं ऐसा वैसा, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम लोग बोलते हैं, अभी जैसे हम अपने विद्यार्थियों को बोलेंगे, अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, मतलब मैं पढ़ने में बढ़िया ठीक ठाक था, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं। तो यानी मेहनती जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ऐसा ही बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, मतलब खेलने में समय अगर बिताते भी थे तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के हम लोग खेलते थे। तो क्या है, ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम पे खेलना, ऐसा चीज नहीं करते थे। तो यहाँ पे जैसे बोले कि मैं ऐसा वैसा क्या नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। पहला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट के बारे में। किसके बारे में, पास्ट के बारे में। जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट में पहचान ही होगा कि था। मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था। तो क्या करेंगे हम लोग, इस सेंटेंस को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस दैट काइंड ऑफ प्लस नाउन, इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा कर सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस रिफ या रैफ प्लस दैट प्लस नाउन। तो ये जो ए एन मतलब दूसरा स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे थोड़ा अपना डाउट को क्लियर कर ले। ये ए एन जो लगेगा ना, ये ए एन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, आपका यहाँ पे जो नाउन होगा, लास्ट में जो नाउन होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए एन का चुनाव करेंगे। यानी लास्ट में जो नाउन होगा उस नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ए एन का चुनाव करेंगे। तो ये ए एन जो होगा यहाँ पे, अगर इस वर्ड मतलब इस नाउन का पहला लेटर अगर वॉवेल के तरह उसका साउंड हो, हिंदी वर्णमाला के, हिंदी स्वर वर्ण के तरह हो उसका साउंड, जैसे आ ई, ये सारे क्या है, हिंदी के स्वर वर्ण है। आ जिसको हम लोग छोटी ई बड़ी ई भी बोलते हैं, कुछ लोग हर्ष ई दीर्घ ई बोलते हैं। तो इस तरह के अगर आए साउंड्स, ए तो इस तरह के साउंड्स आए, ओ इस तरह के साउंड्स आए, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए एन एन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। जब
स्वर वर्ण की तरह, मतलब साउंड आए किसी भी वर्ड्स का, यानी किसी भी वर्ड्स के पहले लेटर का या फिर पूरा वर्ड्स का, तो क्या करेंगे हम लोग ए एन एन लगाएंगे। अन्यथा क्या करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट के तरह हो यानी व्यंजन वर्ण के तरह साउंड हो, जैसे क ख इस तरह का, बी सी इस तरह का साउंड आए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले यहां हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बात करें तो मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, विद्यार्थी नहीं था, यानी विद्यार्थी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे देखेंगे मैं के लिए इंग्लिश, इस मैं के लिए इंग्लिश होगा आई, उसके बाद क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। आई के साथ हम पहले ही बोले थे कि आई के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगेगा। तो आई वॉज, गलती नहीं कीजिएगा, आई वॉज, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, आई वॉज नॉट, उसके बाद दैट काइंड ऑफ, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पहला वाला इस एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं, दैट काइंड ऑफ, विद्यार्थी का इंग्लिश क्या हो जाता है, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। इसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट। क्या बोलना है इसको, इसको बोलना है कि स्टूडेंट। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो ये स्ट्रक्चर लिखे हैं, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस ए एन प्लस रिफ रैफ प्लस नाउन। तो इस पे भी हम लोग देख लेंगे कि मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, तो मैं के लिए तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी तो मैं के लिए आई ही ना होगा, तो आई, उसके साथ भी क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब तो वही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आई वॉज, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद क्या है, ए या एन। तो स्टूडेंट, यहां क्या देख रहे हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है स्टूडेंट, तो क्या होगा, ए लगेगा, ए लगता ही आई स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं। तो आई वॉज नॉट आ रिफ रैफ, रिफ रैफ स्टूडेंट। तो आई वॉज नॉट अ रिफ रैफ स्टूडेंट। हम लोग इस तरह के क्या कर सकते हैं, इस तरह से सेंटेंसेस को आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं ऐसा वैसा विद्यार्थी नहीं था, मैं ऐसा वैसा क्या नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बोले कि मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। क्या है, मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था, मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। तो दूसरा सेंटेंस हम लोग क्या लिए कि मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। तो यहां पे देख सकते हैं खिलाड़ी के लिए, तो आप जानते हैं कि खिलाड़ी के लिए इंग्लिश क्या होगा, प्लेयर, और ये खिलाड़ी एक नाउन भी है। यहां पे मनोज सब्जेक्ट का काम कौन करता है, तो मनोज है सब्जेक्ट। मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था, हम लोग क्या बोलते हैं कि मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मनोज के लिए तो इंग्लिश तो मनोज ही होगा, MANOJ, मनोज। उसके बाद पहला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे कि मनोज, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। मनोज क्यों, क्या है, मनोज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई भी नाम है, कोई इंसान का नाम है, किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम है, तो मनोज। उसके बाद मनोज के साथ लग जाएगा आपका वॉज, मनोज वॉज। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद दैट काइंड ऑफ, क्या लगेगा, दैट काइंड ऑफ। इस खिलाड़ी का इंग्लिश हो जाता है प्लेयर। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या है कि मनोज वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो मनोज ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। दूसरे स्ट्रक्चर से हम लोग, दूसरा स्ट्रक्चर जो हम यहां पे लिखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे कि मनोज वॉज। तो मनोज के साथ क्या लगेगा, MANOJ। ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये रिफ रैफ वाला है, तो मनोज के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, मनोज वॉज। उसके बाद नॉट, तो नॉट लगा दिए। उसके बाद AN का चुनाव करना है, तो मनोज प्लेयर है तो P साउंड कैसा देता है, प,
तो साउंड किसके तरह आता है? साउंड आता है कॉन्सोनेंट के तरह। तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। तो मनोज वॉज नॉट अ रिफ रैफ। रिफ ये मत कीजिएगा, ये रिफ रैफ के अकॉर्डिंग आप यहां पे ए एन का चुनाव ना करें। इस रिफ रैफ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यहां पे जो ए और एन का चुनाव होता है ना, वो चुनाव होता है रिफ रैफ के आगे जो नाउन आता है, रिफ रैफ। उसके बाद प्लेयर, यानी यहां पे आप देख रहे हैं क्या है कि मनोज वॉज नॉट अ रिफ रैफ प्लेयर। हम यहां पे बोले कि ये ए एन का जो चुनाव होगा ना, ये प्लेयर के अकॉर्डिंग होगा। इस प्लेयर के अकॉर्डिंग यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ए और एन का चुनाव करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। हम लोग क्या करें? 2 1 आप क्या करें? जल्दी जल्दी फटाफट लिखने का काम करेंगे कि 2 1 खुद इससे बना के लाने के लिए प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना ही क्या होगा? आपका इंग्लिश बहुत ही जल्द से जल्द इंप्रूव होने लगेगा। तो पहला लिखिएगा कि विराट ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं था। विराट ऐसा वैसा क्या नहीं था? खिलाड़ी नहीं था। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से बना के ला सकते हैं। दूसरा लिखिएगा रोहित ऐसा वैसा लड़का नहीं था। क्या लिखिएगा? रोहित ऐसा वैसा लड़का नहीं था। अगला लिखिएगा उसके बाद प्रियंका ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। अगला लिखिएगा रोहन ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं था। तो ये 4 क्या करेंगे? आप खुद से बनाएंगे और इस पे ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके आप उस पे क्या करें? प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो आप बने रहें हमारे क्लास में। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आएगा, कोई भी वीडियो जो आएगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख करके इंग्लिश में अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं, आप इंग्लिश अगर बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें और आगे इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमें क्या करें? मतलब कमेंट करें कि किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टाइप के इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आप जैसे हर एक वीडियो को देखें, उससे क्या होगा? आपका दिन ब दिन इंग्लिश में इंप्रूव होते जाएगा और आप सीखते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुश्किल बोल बोल के हम लोग बना देते हैं कि इंग्लिश मुश्किल है। हम कहते हैं कि हिंदी से भी ज़्यादा क्या है? ये आसान है, मुश्किल नहीं है उतना।